हाँ जी, करें, शुरुआत करें। कहाँ पे थे हम लास्ट क्लास में? आई थिंक एक्टिव पैसिव हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड दैट विल बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज कॉल्ड नेरेशन। ऑलराइट, कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? नो एक्टिव पैसिव इज ओवर, हमारे नेरेशन पे, ठीक है। हाँ, 2 क्लास में हो गया आपका। पहले में हमने जनरल रूल्स पढ़ लिया था और सेकंड में हमने स्पेशल रूल्स जो हैं सारे पढ़ लिए थे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो सारा बता दिया था, ठीक है। अब आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो रहेगा नरेशन। नरेशन बेसिकली इंग्लिश के ये 2-3 वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे अगर ये किसी भी सिलेबस में दे रखे हैं किसी भी एग्जाम के, तो देर आर 100% चांसेस कि वहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हम देखें इसको, तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, सबसे पहली बात ये, सर क्यों, आखिर इस टॉपिक को हम क्यों पढ़े? क्योंकि हर टॉपिक को जब पढ़ाया जाता है, जब पढ़ा जाता है, तो उसके पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर देखा जाता है, वो ये कि सर क्या ये टॉपिक हमारे काम का है या नहीं, हमारे डेली यूज में काम आता है या नहीं आता है। देखिए, इसमें क्या है ना, ये बोलने में सबसे ज्यादा उपयोगी है। 2 तरीके के स्पीच होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। एक कौन सा है? डायरेक्ट, और दूसरा है, एक तो हो गया डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। एक हो गया डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर आप लिख सकते हैं टू राइट, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। बोल नहीं सकते हैं। अगर आपको एक बात बोलनी है तो इसको आप यहां पे तो लिख भी सकते हैं इसको, और अगर आपको बोलना है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का। ये क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, थोड़ा ड्राइंग खराब है बट फिर भी ट्राई करूंगा मैं। जैसे एक इंसान ये है, क्लियर, और एक इंसान ये है, ये 2 लोग हो गए, ठीक है। इसने इसको एक बात बोली, ठीक है। मानो इसका नाम आप रख दो राहुल। इसका नाम क्या हो गया? राहुल। और ये कौन है? मैं खुद हूं, मान, जस्ट फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए ये आप खुद हैं, ठीक है। और इन्होंने आपको बोला, किन्होंने? इन्होंने, राहुल ने आपको बोला आई एम गोइंग टू, भिलवाड़ा भेज दे सेंटर के हिसाब से, चलिए। आई एम गोइंग टू उदयपुर। ये किसने बोला? राहुल ने इनको बोला, आई को, ठीक है। आपके केस में आपको बोला है, मेरे केस में मुझे बोला है, ठीक है। अब इसमें ये बात जो है इन्होंने जाके बताई एक और इंसान, ठीक है। इसमें आप इनका नाम रख दो, कुछ भी रख दो। क्या रखोगे? यू रखो, तुम, ठीक है। तुम्हें ये बात बोली, क्लियर। ये राहुल हो गया, ये आई हो गया, ये क्या? अच्छा, उदयपुर कौन जा रहा है? इसके अकॉर्डिंग जाने वाला कौन है? राहुल है। राहुल ने बोला आई को। तो अब मैं क्या बोलूंगा इस सेंटेंस को? राहुल सेड टू मी आई एम गोइंग टू उदयपुर। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसको थोड़ा समझना आप। अब इन्होंने ये बात जाके वापस किसको बोली? इनको। क्या बोली? इन्होंने जाके बोली इनको,
ठीक है। देखो ना वो चलेगा आपका। आप चलो तो चाहते हो भाई दोनों के आई मी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों का नाम रख लेते हैं अपन, ठीक है। इनका नाम रखो, इनका राहुल रख दिया, इनका हितेश रख दो, इनका हितेश रख दो, इसका रोहित रख दो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। भाई राहुल ने बोला हितेश को कि राहुल कहाँ जा रहा है, उदयपुर जा रहा है। हितेश आया रोहित के पास और हितेश ने रोहित को बोला, अगर वो ये का ये बोल देता है तो, समझ रहे हो। हितेश सेड टू रोहित आई एम गोइंग टू उदयपुर। अगर ये बात जैसे इसना बोली यहाँ पे राहुल ने जो बात बोली वो की वो बात अगर हितेश आके यहाँ पे कोट कर लेता है तो उदयपुर फिर कौन जा रहा है, फिर तो ये जा रहा है, हितेश जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो हमको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिसमें उदयपुर कौन जाए, राहुल ही जाए, हम इसको उदयपुर नहीं भेजेंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसमें कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं होता। मतलब हमारा फॉर्म ऑफ सेंटेंस चेंज हो जाता है पर मीनिंग वो का वो बना रहता है। थिंक इट शुड बी क्लियर, फाइन। अब ये चीजें जो है आपके सामने, इनको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं समझ, ठीक है। ये होता है, ये जो है आपका सेंटेंस ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। कौन से स्पीच में लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में, और इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो अब ये समझ में आया, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके नहीं बोलेंगे तो दूसरा इंसान कहाँ चला जाएगा, उदयपुर चला जाएगा। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैं यहां पे यही लिख रहा हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये आपके लिए। राहुल, सॉरी रोहित ने, हितेश ने कहा था है ना, एग्जैक्टली हम सही कर रहे हैं। हितेश सेड टू रोहित, ये मैं किसी और चीज के लिए लिख रहा हूं। राहुल इज टू उदयपुर, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला तो ये सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा तो मना बोल देना, ठीक है। हितेश सेड टू रोहित राहुल इज गोइंग टू उदयपुर। ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन, इसमें आपका ये जो पोर्शन है, एक इसको और एक इसको, ठीक है। ये अब इसमें एक बात आपको ये याद रखनी है, ये जो है हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभार आपको कुछ किताबों के अंदर इस पूरे को भी रिपोर्टिंग वर्ब बता रखा होगा लेकिन वो सही नहीं है। ये जो है आपका हितेश, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी का मतलब क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो रोहित है आपका, ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इज इट क्लियर। ये हम तीन चीजों को समझे। ये वाला जो पूरा है आपका, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। मतलब क्या चीज वो रिपोर्ट करके आया। ये हितेश राहुल से बात करके कोई चीज रिपोर्ट करके आया, वो रिपोर्ट इसने किसको दे दी, वापस रोहित को दे दी। और रिपोर्टेड क्या था, दैट राहुल इज गोइंग टू, ठीक है, क्लियर। अब इसमें ये जो इज गोइंग है, ये वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, ये क्या होगी, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीजें एक बार हमको समझनी है। क्लियर, ठीक है। लिखना है इसको, फोटो ले लो।
ठीक है, चलो इसको हटा ले, अब प्लस से कर लेते हैं, मिटाने की क्या जरूरत है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर, समझ में आ तो नहीं रहा? ठीक है, आ रहा होगा, है ना? चलिए अब सबसे पहला काम करेंगे हम क्या करेंगे, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये अभी याद करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड स्पीच का जो कोमा है, सो रिपोर्टेड स्पीच का जो कोमा है उसको क्या कर लेंगे, हम हटा लेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। इसके बाद आप देखना है ऑब्जर्व द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड मेक चेंजेस देयर। अच्छा, मना बोला था कर्सिव नहीं लिखनी है ना। चलिए, ऑब्जर्व द रिपोर्टिंग वर्ब एंड मेक चेंजेस देयर। क्लियर, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व करना है और क्या चेंजेस बनाने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ हम लिख रहे हैं, नॉर्मल एक फॉर्मेलिटी है। फिर तुम बोलो सर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा दी, हमको नियम ही नहीं बताया गया। ठीक है, इसलिए ये बताने जरूरी है, बाकी मैं नियम नहीं बताता हूँ। ठीक है, ये देखना। इसके बाद हम तीसरा काम क्या करेंगे, जैसे ही हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लिया, चेंजेस रिगार्डिंग प्रोनाउन, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद है चेंज ऑफ टेंस। क्या होगा, चेंज ऑफ टेंस। और उसके बाद होगा चेंजेस इन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। और ये जो चेंजेस होंगे हमारे, ये एडवर्बियल्स के चेंज होंगे। किसके चेंज होंगे, एडवर्बियल्स के चेंज। क्लियर, अब लगा बोर्ड भरा हुआ। ठीक है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं है हमें क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो एक सेंटेंस लेते हैं हम कोई भी, जैसे लिख ले। ये लिखना तो नहीं, चलो अपन लिखते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, वही सेंटेंस लिखे। चलो ये अपन थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। He says to me, earth revolves around the sun। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये थोड़ा कोशिश करूं मैं उसमें लिखने की, ज्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए, ट्राई करता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें देखना, सबसे पहला शी सेज टू मी, क्या लिखा हुआ है, शी सेज टू मी। देखो, अगर मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा समझना। सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, क्या लिख दो यहाँ पे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर, अगर आपने पहले ये देखा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है
ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में। सीएस किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, वैसे भी इसमें नहीं होता क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी भी आप टेंस चेंज नहीं करते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक बार बेसिक चीजें कुछ समझेंगे, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा किस में चेंज होगी? ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस के नियम बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखी मैंने, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये जो आपका सेज होता है वो किस में चेंज होगा? टेल्स में। किस में चेंज होगा? टेल्स में। कब? जब क्या हो? प्रेजेंट टेंस में हो। किस में हो? प्रेजेंट टेंस में क्या हो? रिपोर्टिंग वर्ब हो। क्लियर? इसके बाद ध्यान रखना, अगर यहां पे ये सब्जेक्ट और यहां पे ये रिपोर्टिंग वर्ब और यहां पे अगर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो और टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। सॉरी, ये अगर सीज, सॉरी ये हटा दो, यहां पे सिर्फ सेज ही रहेगा। क्या रहेगा? सेज ही रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, जैसे शी है तो सेज, आई है तो से, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना पूरा होगा। और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर वो किस में चेंज होगा? टेल्स या फिर टेल। इसमें भी वही होगा, सेज या फिर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, सेज या फिर से। ये कब की बात है? जब किस में हो? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। किस में हो? प्रेजेंट टेंस में। इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर दूं, आसान भाषा में थोड़ा और समझा दूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो से बदल जाएगा टेल में। किस में बदल जाएगा? टेल में बदल जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो किस में रहेगा? से में ही रहेगा। किस में रहेगा? से में ही रहेगा। अब मुझे बताओ, शी सेज टू मी, तो इसमें क्या चेंज करेंगे? शी सेज टू मी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो टेल में चेंज होगा। और सिंपल प्रेजेंट है तो फिर ये क्या होगा? शी टेल्स मी। क्या होगा? टेल्स मी, ठीक है। यहां पे फिर आप क्या नहीं करोगे? टू नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? शी टेल्स मी। फिर आप यूज करोगे कंजंक्शन दैट। क्या यूज करोगे? कंजंक्शन दैट। यहां पे आप लिख देना इसमें, मुझे पता है ना नियम याद, मुझे खुद को ही नहीं रहता है, तो फिर आपको तो कहां से रहेंगे। कंजंक्शन क्या हो जाएगा आपका? दैट, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या लिखना है? क्योंकि हमेशा दैट नहीं आएगा, कुछ सेंटेंसेस में दैट की जगह पे कुछ और कंजंक्शंस भी आएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। आगे बढ़े यहां पे। अभी देखना, ये मैंने लिखा है शी सेज टू मी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब एक बात यहां पे ये समझना, कुछ ये अब नहीं देखना है, ठीक है। आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? देखो मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्ट नहीं होना तो फिर वो क्या होगा? शी सेज, फिर कॉमा हो जाता, तो फिर आप टेल नहीं लगाते वहां। ऑब्जेक्ट ही तो है मी। मैं थोड़ा चीजें क्लियर करता हूं आपके लिए, अभी तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन आपके बना हुआ है, ठीक है। एक सेंटेंस लेते हैं, इसको सीधा मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता हूं। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये सेंटेंस हमने लिखा। अब इसको समझना कैसे क्या होगा। सबसे पहला हम देखेंगे कि रमेश है, ठीक है। रमेश है और उसके साथ में सेज टू है। अगर टू आ गया है तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि रमेश के अकॉर्डिंग एस और एस यहाँ पे लगेगा। और कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, रमेश टेल्स मी, फिर कंजंक्शन क्या लगा लोगे आप यहाँ पे, दैट। क्लियर। अब देखना, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसमें ध्यान रखना कुछ चेंजेस होंगे प्रोनाउन के। किसके चेंजेस होंगे, प्रोनाउन के चेंजेस होंगे। प्रोनाउन के चेंजेस कैसे होंगे, एक फॉर्मूला है SON, कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन किसका, तो रिपोर्टेड स्पीच का, किसका, और ये किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और जो थर्ड पर्सन है उसमें नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। क्लियर। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ दैट आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रमेश के अकॉर्डिंग। रमेश टेल्स मी दैट, फिर आप यहां पे क्या करोगे, ही, क्या यूज करोगे, ही, पता नहीं चले तो रमेश, ही। इसके बाद चेंज होगा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो ये हमारा एम को वॉज हम करेंगे यहाँ पे, रमेश के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो कौन सा टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमेशा देखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। दैट ही, अब ही आ गया तो ही के साथ क्या आ जाएगा वापस, इज। ठीक है, ही इज योर, क्या है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यू के सेकंड पर्सन के वापस अलग अलग केस हो गए ये। तो यूर है, यूर चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेंज करेंगे यूर को, तो वो क्या हो जाएगा, दैट ही इज माई, क्या हो जाएगा, माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे ख्याल से इसमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, पूरा नहीं होगा, आप मेरे साथ अभी बने रहें, कुछ चीजें हम थोड़ा सा और देखेंगे। हम एक और सेंटेंस भी अभी लेंगे, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के लेने अपन, ठीक है, वही ले लेते हैं सेंटेंस तुम्हारा फेवरेट। ही सेज, क्लियर, फिर आई एम गोइंग टू जयपुर, भेजो बार बार उदयपुर में। क्लियर। अब इसमें क्या होगा सर, मैंने बोला यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टेल नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा, तो फिर आप सीधा लिखोगे ही सेज दैट। आई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा, दैट ही, फिर इज, क्योंकि टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, गोइंग टू जयपुर। टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में अगर ये होगा तो ये चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। क्लियर हुआ कुछ हद तक, सेंटेंस को स्टडी करें थोड़ा सा, एक और ले लेते हैं। ले, काम करो, इसको ट्राई करो चेंज करो। एक मिनट दे रहा हूँ, उसको बनाने की कोशिश करो, अगर बनता है तो ठीक है।
हाँ जी, करे कुछ इसमें। अब देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसमें आप क्या लिखोगे, दे टेल्स नहीं आएगा, दे के बाद टेल ही आता है, ठीक है। टेल्स वाला नॉलेज कहाँ गया? दे टेल राहुल दैट, थर्ड पर्सन है दे कौन सा पर्सन है, तो चेंज ही नहीं होगा, टेंस भी चेंज नहीं होगा। दैट दे विल गो टू मार्केट। क्लियर? कोई इश्यू यहां तक? आगे बढ़े? चलो अब सेंटेंस लिखो। आई say to Shyam I will help him। करो इसको। करें, चलो अब आ जाओ, ज़्यादा भी समय क्योंकि ऑनलाइन वाला भी है, समय ज़्यादा जाएगा यहाँ पर। देखो इसको थोड़ा हम ट्राई करते हैं। आई से टू श्याम, इसमें क्या हो जाएगा, आई टेल श्याम, क्या हो जाएगा, टेल श्याम दैट। फिर ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, तो आई रहेगा। आई विल हेल्प, फिर यू है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, श्याम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम। क्लियर? यहां तो कोई इशू? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका जो रहेगा वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सारे दिक्कतें जो हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान रखना। पहले पर्सन वाला वापस बता दो एक बार, क्या किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर वो। हमको कौन सा लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं। विजिबल, ठीक है। अब मुझे ठीक है, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस, ये होगा पॉजिटिव केस हो जाएगा। ठीक है, 3 काफ़ी है मेरे ख्याल से, इसमें तो काम हो जाएगा आपका। चलिए अब देखना, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड और थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखूंगा, ठीक है। काम कर, इसको मिटा दूं मैं अपना, बड़ा कर लेते हैं इसको, रुको चिंता मत। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्सन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका केस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन, और ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन का अब यहाँ पे केसेस भी लिख लेते हैं अपन। सबसे पहला सब्जेक्टिव केस, कौन सा केस, इसे को हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। कौन सा केस है ये,
नॉमिनेटिव केस भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद पॉजिटिव केस। ठीक है, ये तीन ही अपन को मेजर तौर पे देखने हैं और ये तीन ही काम आने वाले हैं आपके। अब इसमें आप देखना, सबसे पहला फर्स्ट पर्सन तो क्या होता है, आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और यहाँ पे माइंड। सॉरी, ये आपका एडजेक्टिव केस हो जाएगा इसका, वो और कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये आप कर लो, एडजेक्टिव केस कर लो इसका, एडजेक्टिव केस, और यहाँ पे आप कर लो इसका पॉजिटिव केस। ठीक है, अब हो जाएगा ये बहुत आसानी से, इनको समझना भी यही है अपन को। फर्स्ट पर्सन में ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइंड। क्या हो जाएगा, माइंड। सेकेंड पर्सन होता है यू, क्या होता है, यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद इसका एडजेक्टिव केस होगा योर, और साथ ही में ये होगा अपना योर्स। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पर्सन में आपके सामने सबसे पहला ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। पैसिव वॉइस में भी पढ़ चुके हैं हम इसको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे होता है हिज, और यहाँ पर भी क्या होता है, हिज। ठीक है, इसके बाद शी का होता है हर, यहाँ पे भी क्या होता है, हर, और यहाँ पे क्या होता है, हर्स। ठीक है, इसके बाद ही शी इट। इट का आपके ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट। इसका एडजेक्टिव केस क्या होता है, इट्स, और ये इसका केस नहीं होता। इसके बाद दे का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। इसके बाद एडजेक्टिव केस होता है देयर, क्या होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, देयर्स। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंस के चेंजेस आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो जिस केस में होगा उसी केस में हम उसको चेंज करेंगे, समझ रहे हो। मतलब जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू जो है वो योर्स के केस में है, और उसको अगर हमको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा करना है, तो उसका भी पॉजिटिव केस ही आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में जो जिस केस में है, रिपोर्टिंग वर्ब की में भी वापस उसको चेंज करेंगे क्या, तो उसका केस जो है वो चेंज नहीं करना है। क्लियर, ले लो पिक्चर। वैसे मिल जाता बाद में यूट्यूब पे भी है। क्लियर। अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, ये तो समझ में आ गया। एक और चीज हमको थोड़ा देखनी पड़ेगी, और वो हमको देखना है टेंस का। किसका देखना है, टेंस का। तो टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बहुत आसान काम है, वो आपका आसान काम है। मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं यहाँ पे, बिना लिखे ही आपको समझ में आ जाएगा सब। सिंपल प्रेजेंट होगा सिंपल पास्ट में, किसमें होगा, आप कहोगे सर बेवजह लिखा आपने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देखिए। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है वो होगा पास्ट परफेक्ट। इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट। बताओ अब इसमें क्या है। क्लियर। अब इसके बाद आपको देखना है सिंपल पास्ट। क्या देखना है, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। और उसके बाद जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी के कोई टेंस चेंज नहीं होंगे, ना पास्ट परफेक्ट होगा ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये जो
टेंस के चेंज हैं उनको एक बार देख लें, ठीक है। क्लियर। अब इसके बाद आपको देखना है सर जो फ्यूचर वाले चेंजेस हैं वो कैसे होने वाले हैं। फ्यूचर वाले चेंजेस में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो हमारा विल शेल है, क्या है, विल शेल, ये चेंज होगा वुड शुड में, किसमें होगा। इसके बाद जो कैन है वो चेंज होगा कुड में, और अगर माई है, मे सॉरी, तो वो किसमें होगा, माइट में। ये क्लियर यहां तक, ये आपके चेंजेस हो गए टेंस के चेंज। और फिर अगर आपका ये वाला हो, कुड शुड माइट, अगर ये दे रखे हो तो उनके अंदर कोई चेंज होगा क्या, नहीं। क्लियर। ये कुड शुड हो गया, वुड, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। ले लो इसका भी पिक्चर, एक काम आएगा। अब आपको कुछ और चीजें देखनी है। एडवर्बियल्स के चेंज, कौन से चेंज देखने हैं आपको, एडवर्बियल्स के चेंज। ये इसमें कुछ कुछ है, वैसे मैं आपको आगे बताता रहूंगा, ये मैं अलग से नहीं बताता हूँ, बट ठीक है, आप जब लिखने के मूड में हो तो लिख दो इसको। अपन अब देख लेंगे एडवर्बियल्स के चेंज। किसके चेंज, एडवर्बियल्स क्या चेंज होंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम आपका रहेगा, जैसे कि नाउ, ये चेंज होगा देन में, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में, ठीक है। इसके बाद आपका दीज, ये किस में चेंज होगा, दैट में, किस में, दिस आपका चेंज हो जाएगा दैट में। दीज, ये किस में होगा, दोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हैंड्स, ये चेंज हो जाएगा आपका देंस में, हैंड्स किस में होगा, देंस में, ठीक है। इसके बाद एगो, ये चेंज होगा बिफोर में, किसमें, ये चेंज हो जाएगा बिफोर में। इसके बाद एक ये 10, ये आपका चेंज होगा सो में। क्लियर। इनको इसके बाद ध्यान रखना, टुडे टुमारो वाला एक और देख लो, फिर बाकी अपन आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे इनका काम होता। सबसे पहला टुडे चेंज होगा दैट डे में, कौन से डे में। इसके बाद टुमारो, टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, कौन सा डे। इसके बाद यस्टरडे, ये किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, या फिर आप इसको द लास्ट डे भी कह सकते हो। क्लियर। ये सारे आपके चेंजेस हो जाएंगे एडवर्ब्स के, और अगर होंगे तो हम आगे आगे बात करते रहेंगे। तो सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब यहां से हमारा इम्तिहान शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे, हर टेंस का एक एक सेंटेंस लेंगे। क्या करेंगे, हर टेंस का एक एक सेंटेंस जो है हमारी ओर से लेंगे। इसके बाद हम उसको ट्राई करेंगे चेंज करने की, ठीक है। जैसे he said to me, he, I never eat rice. Clear? He said to me, I never eat rice. बनाए इसको, ट्राई करें। मुझे बात बताओ, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये किस में है, पास्ट में है। सेड टू किस में है, पास्ट में। इट मींस इसका टेंस चेंज होगा, अगर पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज अब होने वाला है। तो फिर यहां पे आप क्या करोगे, ही टोल्ड मी, क्या हो जाएगा इसका, टोल्ड मी। फिर क्या करोगे,
दैट, फिर ये क्या है, आई है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, क्या ही, फिर नेवर, इट है सिंपल प्रेजेंट में, तो फिर पास्ट में क्या हो जाएगा उसकी सेकंड फॉर्म, ही नेवर एट, फिर राइस। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं समझ में आया, ठीक है। फेवरेट सेंटेंस लिखता हूँ आपका, क्या टोल्ड होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा, सेट टू है तो उसमें तो करना ही है, अगर पीछे ऑब्जेक्ट है तो टेल में चेंज होगा, और अगर पास्ट है तो पास्ट की टेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है, खत्म बात, ठीक है। सी सेट टू यू, ठीक है, आई लव यू, क्लियर। इसको बनाते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले हैं, ठीक है, कभी काम भी पड़ जाए तो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी को जाके बोलना है, अगर ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आ जाता है तो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। शी सेड टू यू आई लव यू, क्या करोगे इसमें, शी टोल्ड मी, ये पास्ट में है तो चेंज होगा, ठीक है। अभी तुम्हारे साथ में ये आपको पास्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात नहीं है, ठीक है। अरे क्यों नहीं पता चलेगा सर आपको, सेट टू अगर दिखा, ये सेट टू ये पास्ट की है तो इसको चेंज करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट में है सेंटेंस तो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में होगा। दैट आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, दैट शी क्या हो जाएगा, शी, इसके बाद इसका पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, लव, फिर यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हुआ ना भाई, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ले लेते हैं अपन, जैसे कौन सा लेते हैं, ये वाला ठीक है। दे सेड टू प्रकाश वी आर प्लेइंग हॉकी, हो जाएगा ये वाला, आसान है ना, सब आसानी, आंसर निकालते हैं इसका। दे टोल्ड प्रकाश क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर पीछे ऑब्जेक्ट है तो फिर ये आपका प्रकाश, फिर क्या आ जाएगा, दैट, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग, दैट दे आर प्लेइंग किस में हो जाएगा, वर प्लेइंग में, कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, वर प्लेइंग, फिर क्या हो जाएगा आपका, इजी कि नहीं लग रहा, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। टेंस चेंज कैसे करना है वो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट करें, राहुल said I have cooked food, कैसे होगा इसमें, क्या होगा इसमें, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें आप क्या नहीं करोगे, टेल नहीं करोगे क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सीधा राहुल सेड दैट, फिर आई मतलब राहुल के लिए यूज हुआ ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट ही, फिर हैड कुक्ड, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अनावश्यक हवा बनाए हुए थे सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करें क्या करें, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद ही, क्या सैड क्यों हो रहा है ये भी कुछ, he said to me I have never seen you, ठीक है, I have never seen you, क्या करेंगे इसमें बताइए,
ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी हो जाएगा, नहीं होगा ना, शी कैसे होगा, ही को शी कैसे करोगे आप, ही टोल्ड मी, फिर दैट के बाद आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो आई दैट ही हैव नेवर, तो हैड क्या हो जाएगा, हैड नेवर सीन, फिर यू सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, तुम ही हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस का ले एक सेंटेंस, इसमें करो आप, शी सेड आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या करोगे इसमें, सबसे पहला काम शी टोल्ड हो जाएगा, नहीं होगा है ना, यही तो ध्यान रखना है, शी सैड दैट क्या हो जाएगा, सैड दैट, टेल कब होगा, जब पीछे ऑब्जेक्ट हमको दे रखा हो, दैट फिर क्या होगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, तो शी हैड बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग वो 2 hours। क्लियर है, ले लो इसका पिक्चर वगैरह लेना हो तो, हटाए इसको, आप वीडियो से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल। He said to me, I went लास्ट वीक। क्लियर, क्या होगा इसमें, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, He told me क्या हो जाएगा, He told me that I किसके अकॉर्डिंग, she के अकॉर्डिंग, that she went है तो she had gone क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, she had gone भीलवाड़ा लास्ट वीक। क्लियर हो जाएगा, ये कोई इश्यू तो नहीं इसमें, एक मिनट, लास्ट आया ना, ये तुम्हारे दिमाग से भी निकल गया, प्रीवियस वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक। नया सेंटेंस हम लेते हैं अब, रवीना said to you, I इसमें लिखूं contacted, I contacted you yesterday। थोड़ा ये एडवर्बियल्स का भी प्रैक्टिस हो जाए आपका। ठीक है, इसमें क्या करोगे, रवीना टोल्ड यू दैट, फिर ये आई के अकॉर्डिंग, ये रवीना के, दो बार रवीना नहीं लिखेंगे हम, शी का यूज करेंगे, दैट शी हैड कॉन्टेक्टेड, फिर यू है तो ये इसके अकॉर्डिंग कॉन्टेक्टेड यू द प्रीवियस डे। क्लियर, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट तक के, क्लियर हो गए। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे, किस पे आते हैं, ठीक है, इसमें लिखो सबसे पहला सेंटेंस आप,
he said to me I was waiting for the क्लियर। क्या हो जाएगा इसमें, बहुत आसान काम है, क्या करोगे, he said to किस में हो जाएगा, told me, क्लियर। फिर that I किस में चेंज होगा, he के अकॉर्डिंग, तो फिर he was waiting तो he had been क्या हो जाएगा, had been waiting for the bus है ना, for the, क्लियर। एक और ले लें, रोहित said you were preparing a dish, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, रोहित लिखा है, इसमें टेल नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। दैट, अब इसमें क्या मानोगे, यू, ध्यान रखना ये सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब ऐसा नहीं है तो आप खुद को मान सकते हो, किसको मान सकते हो, खुद को मान सकते हो, और किसी को भी मानते हो तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। दैट, तो फिर ये किस में हो जाएगा, दैट आई, ये सेंटेंस भी लिखना जरूरी था, दैट आई हैड बीन प्रिपेयरिंग अ डिश, क्योंकि जब क्लियर नहीं है तो आपके पास राइट है कि आप आपके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जनरली हम इसको मी मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आपको करना है पास्ट परफेक्ट, किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। He said to me I had completed work। अच्छा, आप बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, टेंस का चेंज तो होगा नहीं, टेंस का चेंज होगा क्या, पास्ट परफेक्ट है तो नहीं करेंगे, टेंस का चेंज होगा। He told me that, I किसके अकॉर्डिंग, he के अकॉर्डिंग, ठीक है, that he had prepared, कहाँ कर रहा हूँ, हो गया ना, वो तो कंप्लीट पे आ गया पर, he had completed my किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, he के अकॉर्डिंग, तो फिर वो his वर्क, क्लियर। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके अंदर भी आपके कोई टेंस का चेंज नहीं होता है। सो यहाँ पे हमने कोशिश करी है आपके मैक्सिमम सेंटेंसेस आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा डाउट्स रहते हैं क्या, तो मैं आपको ऑलरेडी कई बार ये बात बता चुका हूँ कि डाउट्स कब क्लियर होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। जितना हो सके उतना अपनी ओर से, जैसे मैं यहाँ पे बिकॉज वी हैव लिमिटेशन, 1 घंटे के अंदर जो मेरा टारगेट था आज का, कि मुझे आपको जनरल रूल्स सारे बता देने हैं। क्या करना है, जनरल रूल्स जो है वो सारे के सारे बता देने हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्पेशल रूल्स की कब बात करेंगे, कल जो है वो स्पेशल रूल्स की बात करेंगे। स्पेशल रूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे हम उनको जल्दी से जल्दी निपटा पाए, ठीक है। और मेरे ख्याल से 2 घंटे के अंदर आपके स्पेशल रूल्स हो जाने चाहिए। तो ये 2 क्लासेस अगर आप देख लेते हैं, आज वाली क्लास और एक कल वाली क्लास, ठीक है, तो आपका ये पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं।
और अगर हो तो कल वाली जो स्पेशल रूल्स की अपनी क्लास रहेगी। आज क्या करना है आपको, जो बच्चा होमवर्क करेगा उसका ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्लियरली बता रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। आपको क्या करना है, तकरीबन कितने सेंटेंस लेने हैं आज। आप एमसीक्यू लेना, बने बनाए लें, ऐसा नहीं अपनी ओर से बनाए, अगर वो बनाते तो अच्छी बात है, और अगर आपको कहीं एमसीक्यू दिख जाते हैं तो फिर उनको लें और देखें किस तरीके से इनको बनाया। कौन से, जनरल रूल्स वाले, कौन से। अभी आप देखोगे वहां पे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है और आपका पूरा नियम सारे के सारे फेल हो गए, तो वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है सर अभी तक। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर पूछा जाएगा तो वो जब मैंने नहीं पढ़ा है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट यू विल मेक मिस्टेक्स, बट जहां तक मुझे लगता है कि आपको जो आज पढ़ा लिया है उसके अंदर कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर, ठीक है, वाइंड अप, ओके फाइन।